बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे, जिसके नाम से ज़ाहिर है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक है प्री, दूसरा है फिक्स। अब प्रीफिक्सेस को अगर हम देखें, इसमें दो लफ्ज़ है, एक है प्री, दूसरा है फिक्सेस या फिक्स्ड। प्री का मतलब है बिफोर, प्री का मतलब है बिफोर। फिक्स्ड मतलब है फिक्स करना, फिक्स का मतलब है फिक्स्ड करना। अब अगर हम देखें इसका क्या मतलब है फिक्स करना, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ पहले फिक्स करना। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमने पढ़े थे, मुख्तलिफ किस्म के एसआई यूनिट हमने पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख रहे 10 kg, या यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 kg, या मैं लिखूंगा 1000 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये केजी और मीटर, ये हमारे पास क्या है, ये केजी और मीटर दोनों हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है। तो कोई भी लफ्ज़ या कोई भी लेटर जब हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं, पहले लिखते हैं, इसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। एसआई यूनिट से पहले जो भी लफ्ज़ या जो भी लेटर हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। जिस तरह मेगा है, किलो, मिली, किलो, ये तमाम जो है इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। आगे इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि इट इज़ द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड पावर ऑफ 10। ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल है। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल पाड़े को कहते हैं। 10 का पाड़ा, 10 का पाड़ा, और सब मल्टीपल्स, इसमें एक आते हैं मल्टीपल्स और दूसरा है सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स लफ्ज़ जहाँ पे भी आया, दोनों पाड़े को कहते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल। लेकिन मल्टीपल्स अगर आया तो जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे वो आगे लिखा है 10 है, तो इसका पावर हमेशा प्लस में होगा, +3, +6, +9। सब मल्टीपल्स अगर आया तो इसका मतलब है कि पावर माइनस में होगा, -1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6। तो हमारे पास ये है कि प्रीफिक्सेस जो है इसको हम 10⁻+ में भी लिख सकते हैं और 10⁻- में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल्स का मतलब है जब हम प्लस में लिखते हैं, पावर को प्लस में लिखते हैं, उसको मल्टीपल्स कहते हैं। जब हम पावर माइनस में लिखते हैं उसको हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास क्या है, और उस 10 का कुछ ना कुछ पावर भी होना चाहिए। जिस तरह +3 पावर है, यहाँ पे -1, +6 पावर, ये तमाम जो है हमारे पास क्या है, 10 का पावर है। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं यूज ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? Prefixes are used to express very small and very large numbers. Prefixes को हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से लिखते हैं कि हम इसमें या तो बहुत बड़े नंबर लिखते हैं या बहुत छोटे नंबर लिखते हैं। अब
इस एग्जाम्पल से आप तमाम जो पीछे हमारे पास इसका डिफिनेशन है ये आप समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर, या मैं लिखता हूँ 10 रेज़्ड टू पावर +3 मीटर। अब अगर हम देखें ये -3 और प्लस जो 3 है, इसकी जगह अगर हम इस तरह लिखें कि 10⁻³ को यहाँ से हटाए और इसकी जगह हम क्या लिखें, मिलीमीटर। अब अगर मिली को देखें, मिली तो यहाँ तक है, ये हमारे पास, और ये क्या है, ये m जो है SI यूनिट है, मीटर SI यूनिट है। और SI यूनिट से पहले हमने डिफिनेशन में पढ़ा था, SI यूनिट से पहले जो भी चीज हम लगाते उसको हम क्या कहते, प्रीफिक्सिस, इसको प्रीफिक्स कहते या प्रीफिक्सिस कहते। यहाँ पे अगर हम देखें ये 10⁻³ +3 को इसकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ किलो, और मीटर क्या है, SI यूनिट है। इसमें मीटर SI यूनिट है और किलो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सिस है। इसी तरह अगर हम देखें, अगर मैं लिखूं 10⁻⁻6 kg, अब kg हमारे पास क्या है, SI यूनिट है, और इसकी जगह मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं मेगा किलोग्राम। अब ये जो मेगा यहाँ पे लिखा है, ये मेगा हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सिस है। और केजी हमारे पास क्या है, केजी हमारे पास है SI यूनिट। तो वो डिफिनेशन में जो हमने लिखा था कि द वर्ड और लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट, SI यूनिट से पहले वो मेगा भी हो सकती है, मिली भी हो सकती है, किलो भी हो सकती है, नैनो, डिको, पिको, ये तमाम जो है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सिस। SI यूनिट से पहले जो भी लफ्ज लगाया, जो भी चीज लगाया, वो उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सिस कहते हैं। तो बाज़ औक़ात नंबर बहुत बड़े होते हैं, जिस तरह 10⁻+12, तो इस +12 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसकी जगह एक शॉर्ट लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, उस शॉर्ट लफ्ज़ को हम प्रीफिक्सिस कहते हैं। तो ये हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, या तो बहुत छोटे नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं या बहुत बड़े। अब टेबल पे आते हैं, टेबल प्रीफिक्सिस का एक टेबल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। डेका हमारे पास क्या है, 10⁻+1, और इसको हम सिर्फ 10 से भी ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह हेक्टो 10⁻² है, और 10⁻² को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 को हेक्टो भी कहते हैं, हेक्टो। उसी के बाद किलो हमारे पास 10⁻+3 है। ये तमाम जो है पॉजिटिव वैल्यूज है, ये तमाम जो है क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है जिसका पावर प्लस में हो। तो ये हमारे पास क्या है, 10⁻3 है, इसको 1000 भी लिख सकते हैं। इसी तरह मेगा है 10⁻6, गीगा है 10⁻+9, टेरा है 10⁻+12। इसी तरह अगर हम माइनस को देखें, माइनस में डेसी है, डेसी का मतलब है 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9,
पिको 10⁻⁻12 है। ये कुछ जो है प्रीफिक्सेस है जो हमारे पास क्या है इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ एसआई यूनिट में। इस एसआई यूनिट से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस जो है काफ़ी लाजमी है फिज़िक्स में। इन प्रीफिक्सेस की मदद से हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो जब प्लस में, इसमें दो किस्म के प्लस में भी आ सकते हैं। जब प्लस में आया इसको मल्टीपल्स कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, 10 का पाड़ा है, मल्टीपल्स कहते हैं। और अगर माइनस में आया इसको हम क्या कहते हैं, सब मल्टीपल्स कहते हैं। माइनस में हम क्या कहते हैं, सब मल्टीपल्स। तो ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड पावर ऑफ 10 में हम लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अच्छा, इसके बाद प्रीफिक्सेस के कुछ और वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ है। अगर इस तरह कुछ आया 10⁻+12 को तो हम कहते हैं 10⁻+12 को हम कहते हैं 13। अब 10⁻+15 अगर आया, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 10, इसको लिखता हूँ पेंटा। पेंटा क्या है, 10⁻+15। इसी तरह 10⁻+18 अगर आया तो उसको क्या कहते हैं, 10⁻+एक्सा। एक्सा जो है 10⁻+18 को कहते हैं। इसी तरह 10⁻+21 अगर आया इसको हम क्या कहते हैं, जेटा। और इसी तरह 10⁻+24 अगर आया इसको क्या कहते हैं, योटा। ये कुछ मल्टीपल्स के, कुछ मल्टीपल्स ऑफ 10 के कुछ और वैल्यूज है जो प्लस वाले हैं। अब अगर माइनस वाले की बात कर ले, अगर माइनस की बात कर ले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस। अगर इस तरह आया 10⁻⁻15, क्योंकि 10⁻⁻12 तो पिको है। 10⁻⁻15 अगर आया इसको हम क्या कहते हैं, फेमटो। इसको कहते हैं फेमटो। 10⁻⁻18 अगर आया इसको क्या कहते हैं, अटो। 10⁻⁻21 अगर आया इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेप्टो। इसको कहते हैं जेप्टो। 10⁻⁻24 अगर आया इसको फिर क्या कहते हैं, योक्टो। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 था जो प्रीफिक्सेस के बारे में है।